नमस्कार दोस्तों, आज है आपका छठा दिन और इस छठे दिन में आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। आज मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप ध्यान भी कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जितने वक्त के लिए आपको बताई जाएगी, उस वक्त के लिए आपको इसे परफॉर्म करना है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और उसके बाद आपको ये खुद भी परफॉर्म करनी है और इसका एक फोटो या फिर वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है ताकि मुझे पता लगे कि आप इसको सही मुद्रा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की हो या मेंटल फिटनेस की हो, आप उसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद एनालाइज नहीं करना अभी, क्योंकि आप अभी चीज़ों को सीख रहे हैं। और अगर आप बेहतर होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, फिजिकल फिटनेस में, मेंटल फिटनेस में, तो जो भी क्रियाएं आपको बताई जाती हैं उनकी वीडियो शूट करके, उनका फोटो खींचकर या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ हमें दिखाइए जिनसे हम ये एनालाइज कर सकें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लगातार वीडियोस हमें मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं भेज रहे, फोटोज नहीं भेज रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप इसको फॉलो भी कर रहे हो। तो ऐसे ढेर लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप उनको हमें सेंड करो, दिखाओ तो सही कि आप कर भी रहे हो सकता है आप गलत ही करते रहो और लास्ट में रिजल्ट ना आए। तो रिजल्ट अगर चाहिए तो दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो अब चलते हैं और दिखाऊंगा आपको कि आपको आज क्या परफॉर्म करना है। चलिए। अब उस क्रिया के लिए आपको एक सही जगह पर बैठना है। एक सही स्थान चुन लीजिए। जिस स्थान पे आप हर बार मेडिटेशन करते हैं वही स्थान चुनिए। आलती पालती लगा के बैठ जाइए आराम से। अब कोई तकिया वगैरह यूज नहीं करना है। पैरों के नीचे, कमर के पीछे कोई सहारा नहीं लगाना। बिल्कुल सही तरीके से बस बैठ जाना है नॉर्मल, आसपास कोई सामान ना हो। अपने सामने एक दूरी देखिए। इतनी दूरी होनी चाहिए कि आप अगर अपना सर नीचे झुकाएं तो कोई चीज सामने ना अड़े, कोई दीवार ना हो, कोई सामान ना हो, इस तरह की कोई चीज ना हो। और अपने सामने की जमीन को आप थोड़ा सा साफ कर लीजिए। अगर कुछ चीज बिछा सकते हैं तो बिछा लीजिए, कोई चादर वगैरह, बेडशीट जो भी हो आपके पास उसको बिछा लीजिए सामने। सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। जो लोग ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते वो किसी चीज की तस्बीह कर सकते हैं, बस दिमाग को शांत करने की बात है। आंखें बंद रखिए।
थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए होंगे। एक एनर्जी का लेवल आप महसूस कर रहे होंगे कि बढ़ गया है। अपने फोन्स को आप अपने सामने की तरफ रख लीजिए, ज्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ा पास रखिए। मैंने कहा था कि आपको ईयरफोन्स इस्तेमाल करने हैं सभी सेशंस में, आप कर रहे होंगे अगर आप बात मानते हैं तो। अब आपको क्या करना है, अपना सर आप जमीन पर धीरे से टिकाएंगे। आप बैठे हैं अभी, आप अपना सर जमीन पर टिकाएंगे, थोड़ी ही दूर पर फर्श पर आप अपना सर रखेंगे। अगर आपने कुछ बिछा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके सर में कोई चोट ना लगे, कोई रगड़ ना आए। जब मैं बोलूंगा तभी आप करेंगे और जब मैं बोलूंगा तब आप उठेंगे। पैरों को आप मोड़े रखिए। जब आप सर नीचे करेंगे तो पैर आपके मुड़ जाएंगे। मैं ये क्रिया करने वाला हूँ और आपको उसके हिसाब से बताता जाऊंगा। आपने अपना सर जमीन पर रख दिया है। आपके हाथ आपके सर के बराबर में हैं, दोनों हाथ दाएं और बाएं। आपके पांव और उसके पंजों को ध्यान से देखें। आपके घुटने जमीन पर टिके हैं। आपका जो अंगूठा है वो जमीन पर टिका है। आप पूरा पंजा जमीन पर रखने की कोशिश ना करें, केवल उंगलियों को और अंगूठे को आप रख सकते हैं जमीन पर। ये देखें कि आपका माथा और नाक दोनों ही जमीन पर टिकी हुई है। आपका माथा, आपकी नाक, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर जमीन से लगे हुए हैं। इन अंगों को एक बार गिने। आपके पंजे 1, आपके घुटने 2, आपके हाथ 3, आपका माथा 4, आपकी नाक 5। ये 5 अंग जमीन से टिका कर रखें और ऐसे ही रखें जब तक मैं उठने के लिए ना बोलूं। आंखें बंद रखें। दृष्टि वहीं जहां हमेशा बताई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच। ना आंखें ऊपर हैं ना आंखें नीचे हैं, बिल्कुल बीचों बीच हैं। जो लोग मुस्लिम हैं मैं उनको बता दूं, जिस तरह आप सजदा करते हैं उस पोजीशन में आपको रहना है। एक एनर्जी को महसूस कीजिए जो आपके दिमाग में उतर रही है। दृष्टि वहीं बनाए रखें और देखें क्या अनुभव होता है। क्या वही एहसास हो रहा है जो आपको बैठकर मेडिटेशन करने पर होता है या कुछ अलग है? दृष्टि को टिकाए रखें। जगह नहीं छोड़नी है जहां पर आपकी नाक और माथा टिका हुआ है, उसी जगह पर उसको टिकाए रखें। वहां से वो टस से मस नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप सही स्थिति में होंगे। शरीर को हिलाने डुलाने का प्रयास ना करें, आंखों से कुछ देखने का प्रयास ना करें।
अब मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। खांसी आ सकती है बीच में, आप खांस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से बैठ जाएं जिस स्थिति में आप पहले थे। आंखें बंद रखें, लेकिन वही स्थिति दोबारा से बना लीजिए जिस तरह आप पहले बैठे थे। आंखों को बंद रखिए। अब अनुभव करें कि आपकी अब एनर्जी कैसी है। आपके अंदर जो ऊर्जा पहले थी, क्या वो ऊर्जा अब थोड़ी सी बढ़ी है, कम हुई है या वही है? उसको जरा नोटिस करें। आंखों को वहीं रखें, दृष्टि को टिकाए रखें एक स्थान पर। आंखें बंद हैं और आंखें एक दूसरे को देख रही हैं, बिल्कुल बीचों बीच हैं आंखें। ना तो बहुत कस के बंद की हुई हैं, ना बहुत ढीली छोड़ी हैं, बस बंद हैं। एक एनर्जी को देखें। कोई रोशनी दिखाई दे रही है, कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, बस देखते रहें। महसूस करें उस एनर्जी को जो आपके दिमाग में अभी अभी उतर गई है। अब वो सारी ऊर्जा आपके दिमाग से होती हुई आपकी बॉडी से गुजर रही है और वो सारी ऊर्जा आपके पैरों द्वारा इस जमीन में वापस जा रही है। ये महसूस करें, वो सारी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। देखें, महसूस करें इसको। एक ऊर्जा, रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट, एक तेज आपके अंदर से गुजर रहा है, जो अभी आपके मस्तक के अंदर था, आपके ब्रेन के अंदर था। अब वो जमीन पर उतर रहा है। जो भी आपने अभी उस धरती से लिया है, उसको आप वापस दे रहे हैं। ये महसूस करें। अब आप हल्का फील कर रहे हैं। अब आप बहुत हल्के हो गए हैं। वो ऊर्जा धीरे धीरे जमीन तक जा रही है। आपके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है। बस जीने योग्य ऊर्जा बाकी है। एनर्जी जा रही है, धरती में जा रही है। आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। कोई भारीपन नहीं है, सब निकल रहा है। अब दोबारा से आप अपना सर जमीन पर टिकाएंगे, अपनी नाक भी टिकाएंगे, अपने हाथ भी, घुटने और आपके पैरों के पंजे। दोबारा वो क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएं।
आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है। शुरू करेंगे दोबारा। आपने सर टिका दिया है, अपनी नाक भी धरती से आपने टिका ली है। आपके हाथ जमीन पर हैं, आपके हाथों के पंजे और कोहनी, पूरा हाथ टिका हुआ है। आपके घुटने, आपके पैरों के पंजे ये टिके हुए हैं, लेकिन सीधे खड़े हैं। आपके पैरों के पंजे बिल्कुल सीधे खड़े हैं। इनको मोड़ने का प्रयास ना करें, इनको बिल्कुल सीधा रखें। इसी स्थिति में अपनी नजरों को रखें, आंखें बीचों बीच रखें। अब आप दोबारा से इस धरती से वो एनर्जी वापस ले रहे हैं। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने अंदर भरता हुआ महसूस करें। देखें वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। जो जो अंग आपके धरती पर टिके हैं, उन्हीं अंगों से वो ऊर्जा आपके अंदर भर रही है। ये सभी अंग द्वार बन गए हैं उस ऊर्जा के लिए। भरने दें, उस ऊर्जा को अपने अंदर भर जाने दें, जितना हो सके उतना भरने दें। आपको अपनी कैपेसिटी खुद मालूम पड़ जाएगी कि आप कितनी ऊर्जा को अपने अंदर संरक्षित कर सकते हैं। अगर धड़कनें बढ़ रही हैं तो आप गहरी सांसें ले सकते हैं। वो ऊर्जा आपके अंदर भर रही है। शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे से टच ना करें। हाथ अपनी अपनी जगह पर हैं, पैर अपनी अपनी जगह पर हैं, नाक और मस्तक जमीन से टिके हुए हैं। ओम का उच्चारण करें। दृष्टि को बनाए रखें। ऊर्जा को महसूस करें। धरती से एक ऊर्जा आपके शरीर में समा रही है। ओम।
जब आप ये महसूस करें कि ऊर्जा आपके अंदर भर गई है, इस धरती ने आपको एक ऊर्जा दे दी है, तो दोबारा से बैठ जाएं, उसी स्थिति में आ जाएं, बैठें। आंखें बंद रखें। अभी आपको आंखें नहीं खोलनी हैं। दृष्टि को बनाएं, उसी जगह पर बनाएं और देखें क्या अब कुछ महसूस हो रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, या सब कुछ ओझल है। कोई अंधेरा है, कोई उजाला है, क्या है। जो ऊर्जा आपने अभी ग्रहण की है, वो ऊर्जा इस पृथ्वी के अंदर वापस जा रही है। और जितने भी नकारात्मक विचार आपके अंदर थे, जितनी बीमारियां आपके अंदर थीं, जितनी त्रुटियां, गुस्सा, द्वेष, हीन भावना, वो सब अंधकार वाली चीजें, वो सब गलत बातें उस ऊर्जा के साथ इस धरती में समा रही हैं। आप उन सभी चीजों से मुक्त हो रहे हैं। हर एक अंग से ऊर्जा निकलकर धरती में समा रही है। मानो एक करंट पास हो रहा हो आपकी बॉडी से, और वो सारी ऊर्जा, वो सारा करंट इस धरती में जा रहा है। दृष्टि को बनाए रखें, ये महसूस करें, सारे विचार, ये धरती सोख रही है। सारी बीमारियां, खांसी, जुखाम, बुखार, सब कुछ, आपकी वीकनेस, डिप्रेशन, सब कुछ ये धरती ले रही है। उस ऊर्जा के साथ वो सब भी जा रहा है, इस धरती में समा रहा है। अब आप हल्का महसूस करने लगे हैं। बहुत हल्का आप महसूस कर रहे हैं। वो सारी चीजें जा रही हैं, जा रही है, जा रही है। अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप दोबारा से अपना सर जमीन पर रखेंगे और ऊर्जा को अपने अंदर बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, तो पृथ्वी आपको वो नकारात्मक विचार नहीं देगी। वो उसने अपने अंदर समा लिए हैं। मानो जैसे एक छलनी बन गई हो, एक फिल्टर बन गई हो। वो धरती एक फिल्टर है जिसको आप अभी नेगेटिव विचार, बीमारियां दे रहे हो, और वो सब कुछ छान के आपको आपकी ऊर्जा वापस दे देगी, और वो सारे विचार वहीं रह जाएंगे, लेकिन ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगी। आपको ऊर्जा की जरूरत है। जो ऊर्जा दूषित हो गई है, उसको आप फिल्टर कर रहे हैं, उसको आप साफ कर रहे हैं, उसको आप छान रहे हैं। जिस तरह हम चाय को छानते हैं, आटे को छानते हैं, उसी तरीके से वो आपको छान रही है। आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को ये पृथ्वी छान रही है, और आपको आपकी ऊर्जा वापस लौटा रही है। दोबारा से आप ऊर्जा लेंगे, फिर ये ऊर्जा और जितनी भी नेगेटिव विचार हैं, वो सभी इस धरती को वापस देंगे। वो फिल्टर करके आपको देगी। ये प्रोसेस आप दोहरा सकते हैं। इस प्रोसेस को आप कम से कम
4 बार जरूर करें और मैक्सिमम आप इसको 16 बार कर सकते हैं। 16 से ज्यादा नहीं करना है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, और केवल एनर्जी नहीं बढ़ रही है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो साफ होके आपके अंदर आ रही है। केवल ऊर्जा बढ़ाना मकसद नहीं है, साफ ऊर्जा प्राप्त करना ये मकसद है। आप बहुत शुद्ध हैं। आपका दिमाग बेकार के विचारों से मुक्त है। आपका दिमाग एक योगी की तरह है। आप एक सिद्ध पुरुष बन रहे हैं। सारे विचार ये धरती ले रही है। आप मानो जैसे धुल रहे हों। आपकी क्लीनिंग हो रही है। इस क्रिया को आप 4 बार जरूर करें। ध्यान रखिए, मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि आपको ये क्रिया किस तरह करनी है। आप शुरुआत करेंगे बैठने से। जब आप बैठे हैं तो आपकी ये स्टार्टिंग है। उसके बाद जब आप इसको अंत पे लाएंगे, जब इसका एंड करेंगे इस क्रिया का, तो आप लास्ट में अपना सर जमीन से टिकाएंगे और वहीं पर कुछ समय बिताएंगे। उसके बाद आप बैठेंगे नहीं। उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है वो करेंगे। आप अपनी एनर्जी को साथ लेकर ही जाएंगे। एनर्जी को वापस धरती को नहीं देना है। एनर्जी अपने अंदर लेकर अपने काम पर निकल जाएं, जो भी आपको काम करना है। अगर आप इस तरह एनर्जी को लेंगे और एनर्जी वापस धरती को दे देंगे, उसके बाद जब आप कोई काम करेंगे तो वो इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप उस एनर्जी को अपने अंदर लेकर ही रहें हमेशा। और जब भी आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो, आपको डिप्रेशन हो, या आपको अपना चेहरा साफ करना हो, उस चेहरे पर ग्लो लाना हो, कलर फेयर करना हो, या बॉडी के अंदर कोई रोग है, कोई परेशानी है, जैसे बीपी की है, या ब्लड के अंदर कोई भी दिक्कत है, ब्लड से संबंधित सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं या जो दिमाग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया योगा है। इसको आप ध्यान योग भी कहेंगे, इसको आप एक योगा भी कहेंगे, इसको आप रैकी में भी यूज कर सकते हैं। इसको आप जिस नजरिए से देखेंगे उस नजरिए से ये कारगर सिद्ध होगी। ये बहुत जरूरी है। मैं इसको करता हूँ